बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बात कर लेते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में। जब आप अपने सिस्टम की नई विंडो इंस्टॉल कर लेते हो, चाहे वो एक्सपी हो या विंडो 10 हो या विंडो 7 हो, व्हाटएवर जो भी हो, तो इंस्टॉलेशन के बाद जब आप डेस्कटॉप के ऊपर आते हो तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और वो बहुत ही स्मूथ चलता है सिस्टम आपका। सेम मोबाइल की तरह है। जब अगर आप अपना मोबाइल रीस्टोर कर लेते हो तो उसके बाद जब आपने उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की होती तो वो बहुत ही स्मूथ चलता है। अब ऐसा सिस्टम भी है कंप्यूटर के ऊपर। अगर आप ये आपको नज़र आ रहा है जो कोरल ड्रा, कैमटासिया, ये बिंदिया कैम और टीम वीवर, ये गूगल, ये फ्री कैम, ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किए। अब जब मैंने इसके ऊपर ये इंस्टॉल नहीं किए थे तो उस टाइम इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अब जब आप अपने सिस्टम के ऊपर विंडो के बाद जो आप प्रोग्रामिंग जो इंस्टॉल करते हो, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसकी परफॉर्मेंस फिर वक्त के साथ साथ कम हो जाती है, क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो एक तो इतना हैवी होता है कि सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है, अक्सर तो कुछ सॉफ्टवेयर उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरा भी नहीं करते और हम उसके ऊपर वो इंस्टॉल कर देते हैं। तो इसकी वजह से और हम इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे ताकि इसकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी होगी। जिस तरह आप विंडो इंस्टॉल करें तो सिस्टम बिल्कुल फ्रेश होता है और तेज़ चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिस्टम के ऊपर जब प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जो इन सिस्टम की बैकग्राउंड के ऊपर ओपन होते हैं। जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन में मल्टीपल फंक्शन, अगर हम गैलरी खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक वगैरह खोलते हैं, हम डायरेक्ट बटन दबाते हैं तो मेन्यू में चला जाता है। तो जब हम कुछ देर के लिए मेन्यू का बटन प्रेस करते हैं तो कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन जो हमने ओपन की होती है वो नज़र आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल काफ़ी स्लो चलता है। जब हम क्लीन करते हैं उसको तो सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड से हट जाती है। इस तरह के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है, यहाँ पे मैं ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया। अब ये क्लोज़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑन, सिर्फ एक रिकॉर्डर ऑन है। तो ये वैसे अब रिकॉर्डर ऑन है, अगर ये ऑन ना होता तो फिर मैं आपको बताता, यहाँ पे ऊपर मैं एक माउस लेके आता हूँ तो ये बल्कि आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह ये बैकग्राउंड के ऊपर चलता है। तो इसी तरह अगर ये ऑफ भी हो तो तब भी यहाँ पे आप माउस को अगर लेके आते हो तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि रिकॉर्ड करो, या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो करेगी। ये बैकग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें चलती रहती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम की कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे और कुछ चीज़ें करेंगे जिससे आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होगी और बहुत हाई होगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, सर्च में आपने रन लिख देना है। रन लिख के आपने एंटर कर देना है, या आप डायरेक्ट विंडो आर करके बी रन के ऊपर आ सकते हैं, रन प्रॉम्प्ट के ऊपर आप आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है रीसेंट। रीसेंट टाइप करके एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये वो डेटा है जो सिस्टम की स्लो होने की वजह बनती है कि ये कुछ टेम्प डेटा होता है जिसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो आपने सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है, लेकिन इसको आपने ऐसे डिलीट करना है कि ये राइकल बीन में ना चला जाए, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाए। उसके लिए आपने शिफ्ट प्लस डेल का बटन दबाना है, शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन। तो आपने इसको शिफ्ट प्लस डेल कर देना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने दोबारा रन पे जाना है। उसके लिए आपने विंडो आर करो या सर्च में रन लिखो तो भी आप आ सकते हो यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे लिखना है परसेंटेज का ऑप्शन, टेम्प, फिर परसेंटेज का ऑप्शन, और आपने क्लिक कर देना है। अब ये सारा टेम्प डेटा है, इसकी वजह से सिस्टम की परफॉर्मेंस में पर असर पड़ता है और वो स्लो हो जाता है। तो आपने इन सारों को कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर देना है, या ऐसे माउस के ज़रिए भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सारों को ऐसे, ड्रैग एंड यहाँ से आप। अब इसको भी आपने शिफ्ट डिलीट कर देना है, यहाँ पे आपने यस कर देना है तो ये सारा जो टेम्प डेटा है ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे डोंट शो और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपका सारा टेम्प डेटा क्लियर हो जाएगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस
अच्छी हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स करने के बाद कुछ और भी सेटिंग, बेसिक सेटिंग है जिसको हमने चेंज करना है, तब जाके हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट होगी। अब आपने दोबारा रन के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है प्रीफेच, PREFETCH, प्रीफेच करके आपने एंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह एज इट इज़ सारा डेटा आपने, ये जो फाइल है आपने कंट्रोल A करके सेलेक्ट कर देना है और शिफ्ट डल का बटन दबा के यस कर देना। यहाँ पे दोबारा डोंट दिस फॉर ऑल करंट और यहाँ पे स्किप कर देना है। ये जो दो फाइलें रहती है, ये वो चीज़ें जो यहाँ पे मैं ओपन है उनकी, मैं इसको बंद कर देता तो एक डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसको कुछ चीज़ें होती है जो आपके पास ऑन होती है तो वो डिलीट नहीं होती। अब आपने क्या करना है, ये तो सिस्टम क्लियर हो गया, सिस्टम की मेमोरी के ऊपर जो बर्डन था वो क्लियर हो गया। अब आपने कंट्रोल पैनल में आना है, आपने कंट्रोल पैनल में आना है। यहाँ पर आपने सिक्योरिटी एंड सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सेम विंडो 7 में भी इसी तरह है और विंडो 10 में भी इसी तरह है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने नीचे यहाँ पर आपको शो करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से और आपने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये ओपन होने के बाद यहाँ पर आपने ढूंढना है इसमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जब आप क्लिक कर देते हो तो एक पेज ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा तो आपने जनरल को एज इट इज़ रहना है, सर्विस को आपने एज इट इज़ रह देना है, स्टार्टअप को आपने एज इट इज़, और टूल इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। हमारा काम है बूट का। बूट के ऊपर जब आप आते हो तो यहाँ पर जो टाइम आउट लिखा हुआ है, किसी का 5 होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 20, आपने 5 कर देना है। इसको 5 करके आपने एडवांस ऑप्शन के ऊपर आना है। अब एडवांस ऑप्शन में आने के बाद बूट एडवांस ऑप्शन आपने इससे ये हटा देना है। अगर ये हटा हुआ है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर कह रहे हैं नंबर ऑफ प्रोसेसर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने सबसे लास्ट वाला जो भी होगा आपने वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। तो मैं 4 है तो 4 सेलेक्ट कर दिया। आप नंबर ऑफ प्रोसेसर लगे हुए हैं जिस सिस्टम में वो शो कर रहा है तो उसको आपने डबल कर देना है, यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम मेमोरी, इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है। जो रैम लगा होगा सिस्टम का वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे ओके का ऑप्शन दबा के और आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई के बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते, लेकिन ये बात याद रखना, ये सारे प्रोसेस करके आपने सिस्टम में लास्ट में लाजमी रिस्टार्ट करना है। अब ये कुछ पॉइंट्स और भी रहते हैं जो हमने करना है, जिसके बाद आपने अपने सिस्टम को लाजमी रिस्टार्ट कर देना है। तो इसको मैं एग्जिट विदाउट रिस्टार्ट। अब आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने दोबारा इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा
ये एडवांस ऑप्शन, एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन हो गया। आपने यहाँ पे इसको रहने देना है, इसको रहने देना है, इसको रहने देना है, इसको रहने देना है। हमारा काम है एडवांस के साथ। एडवांस के ऊपर आपने क्लिक करके आपने सेटिंग के ऊपर आना है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे लिख देना, ये परफॉर्मेंस है सिस्टम का, सबसे बेसिक चीज़ यही है। अब आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस जब आप करोगे तो ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ये वो ऐप्स है जो आपने इंस्टॉल किए हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव विंडो, ये चीज़ें ये बैकग्राउंड के ऊपर चलती रहती है, जिसकी वजह से सिस्टम की जो स्पीड है वो डाउन होती है, क्योंकि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं होती, या सिस्टम की जो प्रोसेसर रैम वगैरह नहीं होता, वो इतना ज़्यादा बर्डन कैरी नहीं करता एट अ टाइम। तो आपने एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करके आपने अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है, और यहाँ से भी ओके कर देना है, यहाँ से आपने काट देना है। अब जाके आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करो, और जिससे आपके जो हमने किए, तो आपने लाजमी अब अपना सिस्टम रिस्टार्ट करके, आपने एक बार सिस्टम रिस्टार्ट करके अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस आपने देख लेना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।